हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो मैं गवावा के प्लांट के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि गवावा के प्लांट को कैसे तैयार करें। अक्सर देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि एक बार फ्रूटिंग हो जाती है, उसके बाद फ्रूटिंग नहीं होती है, फल अच्छे नहीं लगते, फल का साइज़ छोटा रह जाता है, छोटे छोटे फल गिरने लग जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी आती है वो सब मैं शेयर करूँगी। कौन कौन से स्टेज पर कौन से फर्टिलाइजर देने वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसे अपने पौधे को फ्रूटिंग पर लेकर आते हैं, तो वो सारा काम आपको करना देखिए बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ी थोड़ी करते हैं, प्रॉपर तरीके से सही समय पर फर्टिलाइज़र नहीं देते या बार बार हम फर्टिलाइज़र देते, तो वो दोनों चीज़ें ही सही नहीं है। सारा कुछ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो जो आपके कीड़े लगते हैं ना वो भी नहीं लगेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन कोशिश करूँगी आज इस पूरी वीडियो में देने की। फ्रेंड्स, ये जो गवावा का प्लांट है आप देख रहे हैं, पूरा इस समय हालांकि इसकी स्थिति आपको देखकर ऐसी लग रही होगी कि काफ़ी ब्रांचेस सूख गई है, बट ये सारी लीव्स गिर जाएंगी और उसके बाद नई लीव्स आएंगी। एक काम जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, मैं कर चुकी हूँ अपने प्लांट्स पर, वो है 2 स्प्रे करना। जैसे कि जनरली क्या होता है, हमारे ना प्लांट में कीड़े लग जाते हैं, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है, आपने देखा होगा फरवरी में बहुत सारे ब्लैक एफिड्स करके आएंगे, वो इफेक्ट करते हैं पौधे पर और भी बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। तो आपको 2 काम इस पे करने, 2 स्प्रे करने हैं। ये देखिए 2 स्प्रे हम फरवरी के महीने में ये काम कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ही जनवरी के, बल्कि मैंने उसी समय कर दिया था। ये नीम ऑयल का स्प्रे, वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि किस तरीके से आम के पौधे पे करना है। सभी फ्रूट प्लांट्स पर आपको करना है, परमानेंट प्लांट्स पर भी आप इसको करिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नीम ऑयल लीजिए, 1 चम्मच आप 1 लीटर में डालिए और उसका एक स्प्रे अपने पूरे प्लांट्स पर कर दीजिए। इस तरीके से करना है कि पूरा प्लांट हमारा नहा ले, यानी कि ऐसा नहीं हो कि कोई ब्रांच उसकी रह जाए। और उसके 4 से 5 दिन बाद या 1 वीक के अंतराल पर एक स्प्रे आपको फंगीसाइड का करना है, ताकि आपके प्लांट में कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो ना करे। आप किसी का भी कर सकते हैं, आप साफ ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, किसी का भी आप इस्तेमाल करें, बट ये ज़रूर अपने प्लांट के अंदर करें। तो इससे आपके प्लांट्स में जो कीड़े लगने की प्रॉब्लम आती है ना वो बिल्कुल नहीं होगी। और फ्लावर्स पर भी जो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं फ्लावर्स, तो वो कीड़े बन जाते हैं और भी वैसे फूल वो झड़ने की समस्या भी आती है, वो भी इसके ज़रिए आपको नहीं आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है फ्रूट ले पाएंगे। तो एक तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है। फ्रेंड्स, अमरूद के पौधे में एक जो प्रॉब्लम आती है, इसमें जाले हो जाते हैं। जाले का मतलब ये होता है, इसका जो रूट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप होकर ऊपर तक फीडर रूट होती है वो आ जाती है। तो अक्सर क्या होता है, फ्रूटिंग कम होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है ये। तो इन जालों को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट में हो गए 2 से 3 साल पुराना अगर आपका पौधा हो गया है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अमरूद के पौधे में ये आप काम ज़रूर करें, चाहे आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ हो या गमले में लगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर जो है, और आप देखेंगे कि कुछ जैसे रूट्स अक्सर क्या हो जाती है, इस तरीके से देखिए ये कुछ-कुछ ब्लैक्स भी होने लग जाती है। मैंने कुछ टाइम पहले ही इसको अभी रूट्स निकाल दी थी। तो ये थोड़ा-सा काम आप देखेंगे कि थोड़ा-सा और फ्रूट प्लांट की अपेक्षा अमरूद के पौधे में, आम में इतनी जल्दी नहीं होती है, अमरूद के अंदर ज़्यादा होती है। मेरा पर्सनल में एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ घर पर भी, वहाँ पहले ज़मीन पर भी पौधा लगा हुआ था, तब भी उसमें इस तरीके से जब तक जाले नहीं निकालते थे, वो अच्छी फ्रूटिंग बिल्कुल नहीं करता था। तो आप चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले और ज़्यादा फ्रूट्स लगे, तो आपको कुछ नहीं करना, गमले में लगा हुआ है तो इस तरीके से इसकी खुदाई करें। देखिए मैं ही कुछ टाइम पहले कर दिया था, तो मेरे जो है इसके अंदर ये नहीं है, ये देखिए। तो आपके जो ये रूट्स आएंगे, देखिए ये जो फीडर रूट होती है ना, हमारी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो इनको ऊपर ऊपर का जो जाला इसके अंदर आ गया, उससे क्या होता है, एक तरह से बहुत जल्दी रूट बाउंड पे आता है। तो वो जब जाले आप इसके निकाल देंगे तो नई नई फीडर रूट आएंगी और नए तरीके से आपका पौधा बहुत अच्छे से डेवलप होगा। देखिए जाले निकालने के लिए ना ये सबसे बेस्ट टूल होता है, इसका वीडर का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, जनरली आप देखिए इसको जब आप इसको घुमाएंगे ना इस तरीके से मिट्टी के अंदर, तो वो जाले अपने आप इसके अंदर घूम कर आ जाते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल अपनी गार्डनिंग में ज़रूर कीजिए, काफ़ी अच्छा ये टूल है गार्डनिंग के लिए। तो देखिए हमने जब ये काम कर दिया कि सारे जाले हमने निकाल दिया, उसके बाद क्या है, आप थोड़ी सी मिट्टी को बाहर कर दीजिए। अगर आपका पौधा देखिए अगर आपका पौधा ज़्यादा पुराना है, तो आप अब जो रिपोर्टिंग इसका जो पॉट भी चेंज करें ना, तो इस समय आप ना करें, क्योंकि अभी हल्की ठंड भी होती है। आप बारिश के दिनों में इस काम को करें। मुझे भी अपने इसका जो पॉट चेंज करना है, तो मैं बारिश के दिनों में ही करूँगी। अगर आपका पौधा पुराना हो गया है ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 इंच की मिट्टी बाहर कर दीजिए। जो ये मिट्टी आप देख रहे हैं ना इसको, या फिर अगर आपका पौधा नया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप इस मिट्टी को इस तरीके से ऊपर चढ़ा दीजिए, इस तरीके से इसके स्टेम के ऊपर, ये देखिए ऐसे।
इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है और थोड़ा सा इसकी जड़ों को खोल दीजिए। और जिस तरीके से जब आप देख रहे हैं, आज सनलाइट आ रही है अच्छी सी, खुला छोड़ना है आपको, एक दिन कुछ काम नहीं करना है। क्योंकि देखिए गर्मी के दिन होते हैं ना तेज, तो हम 2 से 3 घंटे भी अगर खुला छोड़ेंगे तो इसकी पूरी रूट को ना सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा है आपने, देखा होगा कि एक मेरे पास कमेंट्स भी आया था कि उनको निमेटोड्स की उनके प्लांट को प्रॉब्लम हो गई है। तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जैसे निमेटोड्स जो होते हैं, आप इनको अगर इसको निकाल के और थोड़ा सा आप इसकी मिट्टी को, ऊपर की मिट्टी को अलग कर दीजिए। देखिए अभी तो हम प्लांट के साथ यही प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि हमारा पौधा लगा हुआ है। आप उसको निकाल दीजिए वहाँ पर से, और साइड की जो रूट्स हैं उनके अंदर जो है उनको भी बाहर कर दीजिए, और मिट्टी को थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए। और एक दिन अगर आप उसे खुला रखेंगे सनलाइट के अंदर तो वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और उसमें थोड़ा नीम खली का पाउडर डाल दें, ये काफ़ी अच्छा एक इसका सॉल्यूशन है। और पौधे में इस तरीके से देखिए वीड्स तो जो भी गार्डनिंग करता है बहुत अच्छे से जानता है, बार बार आ जाती है, तो इन्हें निकालना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सारे फिर यही एनर्जी को ले लेते हैं, पूरी फर्टिलाइज़र को। तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने इसे खुला छोड़ेंगे, छोटी छोटी रूट से उनको एयर भी जाती है, सनलाइट भी जाती है, तो आपके प्लांट अच्छी प्रोटेक्शन में होता है। अब इसके बाद आपने इसे एक दिन खुला छोड़ दिया, अगर आपके बहुत ही अच्छी धूप आ रही है तो आप 3 घंटे भी इस काम को कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सनलाइट कितनी है। उसके बाद हम जो है प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र देंगे। देखिए मैं फर्टिलाइज़र के बारे में एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ। जो ये फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ ना, ये आप अपने प्लांट की देखिए, आपने अभी जैसे मान के चलिए आपने 1 साल भी नहीं हुआ है, 6 महीने ही आपके प्लांट को लगाए हुआ है। और जैसे कि ये पॉट है, इसका साइज आपका कितना है, इसको भी आपको देखना है। आपको अपने प्लांट की एज भी देखनी है। इस स्टेज पर हम क्या होता है, प्लांट को बहुत अच्छे से फीड कराते हैं, एक तरह से हम उसकी रूट फिलिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस समय जो है गोबर की खाद होती है, हमें प्लांट्स को अच्छी मात्रा में देनी होती है, यानी कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना होता है। क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं पौधों में पत्तियां नहीं हैं, और पत्तियां आने के लिए उन्हें नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम अच्छी मात्रा में गोबर की खाद देंगे, जो क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे। और दूसरा एक काम और क्या करना है, तो आप गोबर की खाद लें या आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, दोनों में से जो भी आप चाहें। अगर आप गोबर की खाद ले रहे हैं तो पूरी तरह से फुली डिकम्पोज लें, कच्ची खाद को बिल्कुल ना लें। आपका पौधा मरने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, उपला लिया, उसकी खाद बना ली। अगर वो पूरी तरह से जब तक डिकम्पोज नहीं होगा उसका इस्तेमाल ना करें। कहीं से भी आप खाद ला रहे हैं, कच्ची खाद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप इसकी जगह अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। तो गोबर की खाद मैंने काफ़ी अच्छी मात्रा में ली, क्योंकि मेरा प्लांट जो है काफ़ी पुराना भी हो चुका है। और दूसरा नीम खली का इस्तेमाल आप ज़रूर, हम इसीलिए करते हैं क्योंकि निमेटोड्स की जो प्रॉब्लम आती है वो इसे सॉल्व कर देता है। इसकी ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, 1 से 2 मुट्ठी का इस्तेमाल आप करिए। इसके साथ ही देखिए, जैसे कि अब मेरा प्लांट है गमले में लगा हुआ है और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की धीरे धीरे कमी होने लग जाती है, तो ये सीवीड जो है उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। साथ ही ये फंगिसाइड का भी काम करता है, पेस्ट कंट्रोल का भी काम करता है। तो आपकी मिट्टी में कोई कीड़े होंगे या फंगस होगी, उन सबको दूर कर दे। बेस्ट है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से आप बोनविल का इस्तेमाल भी एक आता है, बोनविल आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट देखिए मैं नहीं करती हूँ, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच काफ़ी बेस्ट होता है। और ये देखिए मैं इसकी जगह पर सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करती हूँ। अब देखिए वही होता है कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं है, बट इसमें कुछ मात्रा में थोड़ी सी मिक्सिंग होती है। वैसे ये रॉक फॉस्फेट से बनता है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही है, बट इसमें सल्फर जो मिक्स करने की वजह से ये थोड़ा सा केमिकल हो जाता है, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना, 1 से 1.5 चम्मच का इस्तेमाल करना है। देखिए फ्रेंड्स, हर प्लांट को कैल्शियम की भी बहुत ज़रूरत होती है। उसकी पूर्ति के लिए आप इस तरीके से चौक अगर आपके घर में, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मैं बेस्ट चीज़ बताती हूँ, जैसे कि जो चूना होता है ना, उसका इस्तेमाल अपने अमरूद के पौधे पर आप करिए, बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और चूना कौन सा इस्तेमाल करना, जो पान खाने वाले की दुकान पर मिलता है, जो भुजा हुआ चूना होता है। ऐसे नहीं कि चूना आप कोई भी चूना लिया और उसका इस्तेमाल कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। जो चूना पानी में भीगा हुआ होता है कुछ टाइम के लिए, 24 घंटे के लिए, उसको भिगो के उसकी जो थोड़ी सी गर्मी बाहर हो जाती है, उसका इस्तेमाल करना है। अगर नहीं है तो आप चॉक पीसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, इन सब की जो है मिक्सिंग करनी है अच्छे से। इन सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर जितने भी फर्टिलाइज़र हम ले रहे हैं उनको हम अच्छे से मिला देंगे। जैसे कि देखिए जो चॉक है, इसका चूरा कर लीजिए आप थोड़ा सा, और इसमें आप चाहें तो सरसों की खली का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर देखिए इस तरीके से आप लीजिए फर्टिलाइज़र को। जब भी हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं ना, स्टेम जैसे कि ये है,
तो इससे हमें दूरी पर देना है, यानी कि स्टेम के पास में नहीं देना है। देखिए यही प्रोसेस आपको ज़मीन में करना है। ज़मीन में आपका पौधा लगा हुआ है तो एक हाथ की देखिए जैसे हमारी दूरी होती है उसके चारों तरफ आप गड्ढा बना दीजिए और उसके बाद उसको खुला छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उसमें इस तरीके से फर्टिलाइज़र को दीजिए। किनारे किनारे पर आप फर्टिलाइज़र दीजिए, चारों तरफ इस तरीके से जो है फर्टिलाइज़र देंगे। और उसके बाद जो अच्छी सी मात्रा में, देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमने अभी जो फर्टिलाइज़र दिया है ना, बार बार नहीं देना है। अब जैसे कि मैंने ये आज पूरे फर्टिलाइज़र में इसको दे दूंगी, उसके बाद हमें फर्टिलाइज़र जब देना है जब हमारे इसमें फ्रूट सेट होने लगेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो मिट्टी हमने ऊपर इसके ऊपर कर दी थी उसको आप इस तरीके से नीचे करके आपको सारी को इसको दबा देना है। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मिट्टी थोड़ी ख़राब हो गई है तो आप उसके अंदर थोड़ी सी नई मिट्टी का इस्तेमाल करें, यानी कि उस मिट्टी को बाहर कर दें और उसके ऊपर थोड़ी सी नई मिट्टी आप ऐड कर दें और उसके अंदर वाटरिंग कर दें। और उसके बाद हमें जो है वाटरिंग अच्छे से करनी है। देखिए जब भी आप वाटरिंग करें ना इस टाइम पर एक डीप वाटरिंग करें, यानी कि आपको पानी इतना देना है कि नीचे से बाहर आ जाए। अच्छी वाटरिंग आपको करनी है और बार बार अब इसमें वाटरिंग नहीं करनी। जब आपको लगे कि अपर लेयर जो आपकी सूख रही है उसके बाद ही आपको पानी देना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियोस हालांकि मैंने शेयर भी किए हुए हैं। आप इस तरीके से अगर रूट फिलिंग करेंगे तो आपके यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फ्रूटिंग भी सक्सेसफुली होगी अगर ये सारे फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को देते हैं। जब आपके इसके अंदर जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, लीव्स आने स्टार्ट हो जाए और फ्रूट भी देखिए इसमें जब बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि पहले तो बर्ड्स बनेंगी उसके बाद उसमें फ्लावरिंग होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर फ्लावर्स ज़रूर लगाएं ताकि पॉलिनेटर्स हमारे गार्डन के अंदर आए। वरना आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं बट वो कोई एक अच्छा तरीका नहीं है। आप अगर अपने गार्डन में इस तरीके से कुछ फ्लावर्स को अरेंज करके रखेंगे तो पॉलिनेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और सक्सेसफुली जो है फ्रूटिंग होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको जो है आपको नेक्स्ट फर्टिलाइज़र कब देना है, एक सिर्फ पूरी तरह से फुल सनलाइट में रखें जहाँ पर मैक्सिमम इसे 6 से 7 घंटे की धूप लगे। मैं ये ज़्यादा बता रही हूँ, इससे ज़्यादा अगर आपके ऐसी जगह पर, जैसे मेरा ये प्लांट रखा हुआ है यहाँ पर, जैसे अर्ली मॉर्निंग की धूप आती है और उसके बाद जाने तक होती है यहाँ पर ये रहता है। अभी देखिए आप प्लांट की कंडीशन पे बिल्कुल मत जाइए, धीरे धीरे इसमें, क्योंकि दिल्ली का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा है। मे बी आपके यहाँ पर इस समय इसमें छोटे छोटे फ्लावरिंग्स वगैरह भी आनी हो सकता है, स्टार्ट हो गई होगी। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। हाँ, कुछ अगर डेड ब्रांचेज़ हैं, पुरानी हो गई हैं, उनको कट करके ज़रूर रिमूव कर दें। जैसे कई बार होती है जो ब्रांचेज़ हो जाती है सूख जाती है, उनको आप काट करके बिल्कुल अलग कर दीजिए। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र हमें तभी देना है जब हमारे छोटे छोटे फ्रूट सेट हो जाएं। जैसे कि नींबू में इस तरीके से फ्रूट आ गए हैं, उस समय आपको इसे सीवीड का एक और फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं और एप्सम सॉल्ट भी आप इसे दे सकते हैं। दोनों ही फर्टिलाइजर, हालांकि मैं जब इसको अपने प्लांट पर करूंगी इस काम को तब भी मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूंगी। बट कई बार होता है लोगों का होता है कि एक वीडियो के जरिए भी आप हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दें, तो उस समय इस काम को आप कर सकते हैं। उस समय सीवीड दें और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करें। बार बार बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि हम एक बार प्लांट को बहुत अच्छे से जब फीडिंग करा देते हैं, बार बार अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तब भी आपके जो फ्रूटिंग गिरने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और साथ ही साथ एक काम और करना है, जिस समय फ्लावरिंग हो रही है कोई भी स्प्रे नहीं करें, यानी कि ये नहीं कि आप नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप जो है स्प्रे कर दें ताकि बाद में कोई कीड़े लगने का झंझट ही नहीं होता, प्लांट पूरी तरह से सेफ रहता है। और देखिए एक चीज़ और भी है कि बार बार अपने गार्डन में जो है केमिकल का आप कोई स्प्रे ना करें, वरना जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो आना थोड़ा बंद हो जाते हैं और पॉलिनेशन बेटर तरीके से नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अमरूद से फ्रूटिंग ले सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट है, ऐसी कोई डिजीज़ इस प्लांट को नहीं होती है। काफ़ी अच्छे इसमें आप इसमें अच्छी वैरायटी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी। अगर आप अभी भी इसको लगाना चाहते हैं तो बहुत ही बेटर टाइम है, इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। ताइवान पिंक लगाइए, अर्का किरण लगाइए, L49 लगाइए। बहुत सारी गमले के लिए अच्छी वैरायटीज़ हैं, उन्हें आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। और वाटरिंग के बारे में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस समय फ्लावरिंग हो रही हो पानी कम देना है, बंद नहीं करना है। मैं बार बार इस चीज़ को वीडियो में रिपीट करती हूँ कि कभी भी पानी को बंद नहीं करते हैं। बट हाँ, जैसे ही आपकी अपर लेयर की जो मिट्टी होती है वो सूखने लगे आपको पानी देना है ज़्यादा। जैसे मान के चलिए हम 1 लीटर पानी देते हैं तो आपको आधा कर देना है, उस पानी को ज़्यादा नहीं देना है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, वरना क्या होता है ज़्यादा पानी देने की वजह से भी जब इन पर ये फ्लावरिंग होती है,
जिस तरीके से नींबू पर फ्लावरिंग आ रही है, इस स्टेज पर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये फ्लावरिंग गिर जाएगी। और अगर आप पानी बिल्कुल बंद कर देंगे, ज़मीन में हम इस प्रोसेस को करते हैं कि पानी कम कर देते हैं, बिल्कुल ही कम कर देते हैं, बट गमले में हम ये काम नहीं करते हैं। हमें पानी पौधे को देना है, थोड़ी सी मिट्टी जो है अपर लेयर सूखने लगे, इस स्टेज पर जब फ्लावरिंग पर हो तब हमें जो है पानी अच्छे से नहीं देना है, यानी कि कम क्वांटिटी में देना है। और जब इस तरीके से फ्रूट सेट होने लग जाएं तब आपको पानी देना है, यानी कि जो फ्रूट्स बन रहे हैं इनके अंदर पानी ही होता है एक तरह से। फ्रूट्स के अंदर अगर आप नहीं पानी को, इस समय देखिए फ्रूटिंग स्टेज पर अगर आप पानी नहीं देंगे तो क्या होता है, फ्रूट गिर जाते हैं। तो ये दोनों ही रीज़न होते हैं कि आप फ्लावरिंग स्टेज पर पानी कम कर दीजिए और जैसे फ्रूट बनने लगे आप पानी को बढ़ा दीजिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि अमरूद के प्लांट्स पर मैं किस तरीके से पौधे को प्रिपेयर किया जाता है और साथ ही कौन से फर्टिलाइज़र आपको देने हैं, कौन से इस पे स्प्रे आपको करने हैं, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको आई होप वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।